यस, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है कुश कुमार। मैं IQ अड्डा पर एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ। मैं IQ अड्डा पर पढ़ाता हूँ। ये मेरा खुद का चैनल है, मैं इसका एक मालिक हूँ। ये वीडियो उससे रिलेटेड है जो अभी ट्विटर पर दौड़ रहा है, रफ्तार पकड़े हुए हैं। पॉइंट ये है कि वहाँ पर चल रहा है #मोदी_रोजगार_2। कहने का मतलब यहाँ पर है कि पूरे भारत में जितने भी युवाओं लोग हैं, जो भी जो भी सरकारी नौकरी पाने के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो परीक्षाओं को देने के लिए इंतजार कर रहे हैं, केंद्र सरकार अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी काम पूरी तरीके से नहीं कर पाई है। आप उधर देखो, लगभग 7 साल हो चुकी है। मैं तो वो ओवरऑल ये मानता हूँ कि मोदी सरकार बनियों की सरकार है। केंद्र पर जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं या फिर राज्य स्तरीय कर्मचारी होते हैं, उन लोगों के लिए सरकार नहीं है। ये पूरा बनियों की सरकार है। अब मैं एक रिपोर्ट पहले बताता हूँ, पर फिर मैं उस पर बात करूँगा। ये रिपोर्ट है आपको 2013 का, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कुल मिलाकर के 7-8 साल का ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या है बता रहा हूँ मैं। रिपोर्ट ये है कि SSC, CGL और IBPS PO में 2013-2014 में कितने वैकेंसीज आती थी और अब कितने आ रही हैं। कहने मतलब जितना वैकेंसी आएगी उतने लोगों को नौकरी मिलेगी, उतना रोजगार मिलेगा लोगों को। अब रोजगार किस क्षेत्र में? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। 2013 CGL में 16,114 पद पर वैकेंसीज आई थी और IBPS PO में 21,680 पद के लिए नौकरियों के लिए मतलब एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। अब इसका वैल्यू आप आ जाओ 2019 में, जो SSC CGL जो 2013 में 16,000 थी, वो कुल आधा हो करके 8,582 हो गए 2019 में, याद रखिएगा। अब IBPS PO का बात करूं तो 21,680 से घट करके 4,336 2019 में हो गई। अब बात रहा, आप रेशियो देखें, जो 21,000 से 4,000 आ गए हैं और यहाँ पर 16,000 से 8,000 आ गए हैं। मतलब साफ पता चल रहा है लॉकडाउन तो 2020 में आई हुई है। 20 में था ना, फरवरी में। मुझे खुद याद है कि मैं आई थिंक 1 या 2 मार्च को मैं खुद आगरा में था। 2 या 3 को डोनाल्ड ट्रंप आगरा इनवाइट किए गए थे। यहाँ तक तो मुझे याद है, तब तक तो कोरोना नहीं था। कोरोना 20 मार्च के बाद ही हुआ है, ठीक है। 22 से 23 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, पहला लॉकडाउन, जहाँ तक मुझे लगभग याद है। अब 2019 का बात करता हूँ, तब तक तो कोरोना का कोई व्यवस्था नहीं था, तब ये वैकेंसीज कम क्यों हुई? एक पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है 2020 में अवेलेबल ही नहीं है, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं रिलीज किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये किसका है? ये हमारा CGL का है। अब पिछले साल भी एक ट्रोल चला था मोदी जी के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर, क्या स्पीकअप करके, है ना, स्पीकअप RRB, NTPC, SSC करके। उस समय भी क्या हुआ था, उन्होंने सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवा दिया। इवन अभी तक शायद चल रहा है, NTPC का एग्जाम चल रहा है। SSC का रिजल्ट उधर दिलवा दिया था, बट उसका भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। 2018 का क्लियर नहीं है अभी तक। अब IBPS PO का मैं बात करूं, जो 21,000 था वो 2019 में आकर के 4,000 में उतर गया, 4,336 में। अब आप देखो, जहां 21,000 था वहां अब 4,000 आ गया। मतलब मैं 7 साल में कितना घटा दिया गया है वैकेंसीज को। अब आप ये सोचिए कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। ये आंकड़े ही बता रहे, मैं नहीं बता रहा, या फिर कोई सर्वे नहीं बता रहा है, या फिर कोई बंदा नहीं बता रहा, वो BJP का हो या फिर कांग्रेस का हो, या फिर वो अभी बंगाल इलेक्शन का माहौल है तो मैं बोल सकता हूँ क्या होता है, लाल पार्टी वाले हो या ममता बनर्जी की पार्टी के कोई मेंबर हो, या फिर कोई एक आम नागरिक हो जो कांग्रेस का सपोर्ट करता हो या फिर किसी का सपोर्ट करता है, डजंट मैटर इज दैट यहाँ पर आंकड़े जो डेटा दे रहा है वही बता रहा है कि ये केंद्र सरकार बनियों की सरकार है, एक कर्मचारी की सरकार नहीं है। वो व्यवसायियों के लिए सोचती है और राजनीति करती है, बट और नौकरी देने के लिए कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है, ठीक है। अब ये ट्रोल क्या चल रहा है, पिछले 2 दिनों से ट्विटर पर फिर से हंगामा मचा हुआ है। #मोदी_रोजगार_2। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। अब बात ये है कि अच्छा, यहाँ तक तो मैंने डेटा बताया। मैं बात करता हूँ एज ए टीचर होने के नाते, मैं CTET की पढ़ाई करवाता हूँ, KVS NVS सभी की पढ़ाई करवाता हूँ। अब मैं बताता हूँ 2018 में जो KVS की वैकेंसी आई थी, उसके बाद अभी तक कोई वैकेंसी का नाम पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है।
इससे पता चल रहा है कि केंद्र सरकार को ये होश ही नहीं है कि मुझे रोजगार देना है या फिर नौकरी की व्यवस्था करवानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वो लालच क्या देती है आज के युवाओं को, लालच ये देती है। अभी यूजीसी नेट जीआरएफ पर ध्यान दो तो उन्होंने क्या किया, जीआरएफ का टेन्योर बढ़ा दिया, जो भी 30 साल तक था वो 31 साल कर दिया गया, जिससे बच्चे थोड़ा शांत हो जाए, है ना, बस वो क्वालिफाई कर लें। सीटेट के लिए देखो आप लोग, उन्होंने क्या किया, जो 7 साल का वैलिडिटी था उसे बढ़ा करके आजीवन करा दिया गया है, मतलब पूरा जीवन भर वैलिड है। आप एक बार एग्जाम दो इस बार जो भी क्वालिफाई करेंगे, आंसर की तो आ ही गया है, उसमें जो क्वालिफाई करें वो आजीवन क्वालिफाई माने जाएंगे। बट मुद्दा ये यार, आप नौकरी कब दे रहे हो, आपने तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया। अब केवीएस और सीटेट का रिलेशन क्या है बहुत लोगों को नहीं पता है, जो भी एसएससी वाले या फिर रेलवे वाले इसको देख रहे होंगे, मैं एक रिलेशन बताता हूँ। सीटेट समझो एक आपका टायर 1 या पीटी का एग्ज़ाम हो गया, केवीएस आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, 3 स्टेप होते हैं, तो सीटेट उसमें एक रोल निभाता है टायर 1 का। तो आपने तो टायर 1 ले लिया, बंदे क्वालिफाई करके बाद उसके बाद उसका कोई व्यवस्था नहीं है हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा, है ना। हमारे द्वारा क्या व्यवस्था नहीं है यार, वैकेंसी आए तब तो हम लोग कुछ कर पाए, वैकेंसी ही नहीं है। तो ये जो ट्रोल चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, आप इसके साथ खड़े हो, मैं खुद बोल रहा हूँ, आप इसके साथ आओ और ट्वीट करो। अभी तक कल का रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, लगभग 2 करोड़ ट्वीट जा चुके हैं। अभी का रिपोर्ट मैंने नहीं देखा, मैं भी ट्विटर पर हूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं जाऊँ और ट्विटर पर विजिट करूँ। इवन मैंने टेलीग्राम पर भी जो चैनल बना के रखा है, ग्रुप बना करके रखा है, वो मैं दिन भर में एक बार जा कर के विजिट कर लेता हूँ, लिंक शेयर करता हूँ, फिर वापस आता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं मिलता है क्योंकि खुद के भी काम होते हैं, पढ़ाना ऑफलाइन ऑनलाइन खुद भी पढ़ना होता है, घर के काम होते हैं, खैर वो तो बात की बात है। बट इसमें क्या है, आप ये देखो, अब मैं फैमिली का प्रॉब्लम बताता हूँ रोजगार का। कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे नौकरी करें, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जो मिडिल फैमिली वाले या फिर गरीब फैमिली वाले हैं, उनके पास तो बजट ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे ऐसे नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर ले, कोई बिजनेस खोल दें। वो तो एक ही चीज़ आशा लगा के बैठे रहते हैं कि वो बंदा, मेरा बच्चा पढ़ाई करेगा, सरकारी नौकरी लेगा, लेकिन वो सरकारी नौकरी कब तक करेगा, मतलब जो भी है नौकरी करेगा, वो कब तक पढ़ाई करेगा, वैकेंसी आए तब ना। आप तो एज लिमिटेशन करके रखे हो 27 साल तक, तो जनरल कैटेगरी का एसएससी में यदि कोई बंदा 25 साल का हो चुका है, 26 साल का हो चुका है और वो एग्ज़ाम में बैठता है और आप रिजल्ट 4 साल बाद देते हो, तो उसका एज क्या हो जाएगा, 30, 29, 31, दोबारा फॉर्म डाल पाएगा क्या? यदि मान लीजिए उसका वो नौकरी हो गया तब ठीक है, यदि नौकरी नहीं हुआ तब वो क्या करेगा बंदा, वो तो बैठा रह जाएगा। तो क्या करेंगे उसके घर वाले? अब आप कॉमन सेंस लगाओ, यदि एक 1800 ग्रेड पे का भी नौकरी यदि सरकार देती है तो एक मतलब पेमेंट जो आता है एक एम्प्लॉय का, कम से कम मिनिमम आप देखो तो 25,000, 26,000, 27,000 आ ही जाता है। यदि वो सरकार ग्रुप डी का एक वैकेंसी निकालती है, एमटीएस हो जाए या रेलवे का हो जाए, ग्रुप डी का, तो बंदा यदि उसमें नौकरी ले तो कम से कम भूखे नहीं मरेगा, वो तो सैलरी उससे मिल जाएगी, वो कम से कम चला लेगा, वो बंदा शादी भी कर लेगा और एक बच्चे को रखेगा तो कम से कम खा सकता है, हाथ फैलाने की ज़रूरत उसे नहीं होगी। लेकिन आप तो निकाल ही नहीं रहे हो। रेलवे का ग्रुप डी का वैकेंसी कब डलाया था, अभी तक का एग्ज़ाम को कोई ठिकाना नहीं आता, पता कुछ नहीं है उसकी। तो मैं ओवरऑल ये कहूँगा, जो भी मैंने डेटा बताया, एक और डेटा मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। ये डेटा कि लॉकडाउन से 2 साल पहले तक लगभग 3-3.5 करोड़ आदमी सरकार से जुड़े काम करते थे या नौकरी करते थे, ठीक है। अभी क्या हो गया, वो आंकड़ा रुक सा गया है, वो बढ़ ही नहीं रहा है। इवन जो रिटायर हुए वो रिटायर हो चुके हैं, वैकेंसी डला नहीं रही है। मतलब एक रेशियो बढ़ना चाहिए, वक्त बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोजगार बढ़ नहीं रही। वक्त बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा, बट रोजगार बढ़ नहीं रही। इवन रोजगार और क्या हो रहा है, घट रहा है। जो रेशियो इंक्रीज करना था वो रेशियो बढ़ रहा है। पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रहा है, रोजगार इधर घट रहा है। मतलब जिस रेशियो से लोगों का बढ़ना, जिस रेशियो का क्षेत्र का विस्तार होना, लोग गांव से शहर में आ रहे हैं, जिस रेशियो से मांग बढ़ रही है उस रेशियो में कमाई नहीं हो रही है। अब कमाई नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या, लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं। इवन लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों का नौकरी भी जा चुका है। प्राइवेट सेक्टर आप ले लो या फिर वो जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते थे उन लोगों की नौकरी जा चुकी है, वो लोग अब क्या करेंगे? तो इन सब को देखते हुए मैं इसका समर्थन करता हूँ कि सरकार को जगाओ, आप भी ट्वीट करो, इस पर विचार करो और
सरकार को जगाओ। अच्छा, सरकार को जगाना सिर्फ एक बात वो नहीं है। अब सरकार के गेट को तो आपने नॉक करवा दिया, बट वो उन्होंने गेट भी खोल दिया, बट गेट खोल के क्या मुंह देखना है क्या? नहीं। सरकार तक इस बात को पहुंचाओ कि नोटिफिकेशन लाए, फॉर्म डलवाए, सही वक्त पर एग्ज़ाम ले। प्लस अब बच्चों का एक और मांग क्या हो रहा है, ये भी मैं ऐड कर देता हूँ। मांग ये हो रहा है, आपका जो एज लिमिटेशन है उसे इंक्रीज़ करो, मतलब 27 की जगह कुछ बढ़ाओ। लोगों का तो वैकेंसी हो नहीं पाती। अब एसएससी के अभी पिछले साल का मैं सीन बताता हूँ। एसएससी सीजीएल का कहानी क्या था, लोगों ने 200 में 180 170 सही करके आए, बट नौकरी हुई नहीं उनकी। अब उनका क्या कहना है, अब मैं क्या करूँ? बंदे ऐसे थोड़ी ना होते कि कोई 100% होता है, गया 100 के 100 क्वेश्चन मार के आ जाए। एक यूपीएससी का भी एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें भी कैंडिडेट 100 आउट ऑफ 100 नहीं मार के आते हैं। उनको भी डर होता है ये गलत हो जाएगा, मेरे नंबर चले जाएंगे, नेगेटिव चला जाएगा, तो वो टच नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एट ए प्रेजेंट वो जो बॉल आती है ना 140 के स्पीड से, तो बैट्समैन को पता नहीं रहता है कि बॉल किस तरफ भागने वाली है। बस उसके पाथ को देखते हुए उसको रूम बना करके बैट चलाते हैं अपने। उसी तरह ही एग्ज़ाम होता है, जब हम बैठते हैं एग्ज़ाम देने ना, तो उसमें हमें पता नहीं रहता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। वक्त के हिसाब से आपने तो 10 फार्मूला पढ़ा है, एकदम डैम श्योर बता रहा हूँ कि एक फार्मूला दिमाग से जाएगा ही जाएगा। तब आप क्या करो, 10 में तो 9 अपने आप सॉल्व कर ले, एक में कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। आप कितना भी पढ़ कर जाओ, क्योंकि वहाँ पर एक अलग सा एक प्रेशर होता है। मैदान में उतरो तब पता चलेगा। यहाँ पर नेता लोगों का क्या कहानी है, वो 10th पास हो या तीसरा पास हो या फिर कुछ भी हो, या फिर वो मास्टर करके रखे हो, PhD करके हो, मैटर नहीं करता, वो तो नेता बन जाते हैं। बट आज हकीकत में क्वेश्चंस पैटर्न इतने डीप आते, इतने वास्ट सिलेबस हो चुके हैं कि कैंडिडेट को पता ही नहीं रहता है कि वो क्या आने वाले हैं। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं सीटेट का एग्ज़ाम देता था तो 3 बारी मैंने दिया था, मुझे कोई रिजल्ट नहीं था। क्यों? बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि जो बेसिक टर्म है ना, इसका CDP है। CDP जब से मैंने पकड़ किया, जब से मैंने उसे अपने कलाई में बांध लिया और अपने मुट्ठी में भरा, तब से पार होना शुरू। तो एक पैटर्न होता है ना सबका। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अभी भी 30 आउट ऑफ 30 मारता हूँ, नहीं। हम मुझसे भी 1-2 क्वेश्चन आज भी गलत होते हैं। मैं ये खुद को 100% नहीं कह रहा हूँ, हाँ कभी कभी 100% भी जाते हैं। बट मुद्दा ये कि बंदे इतने नंबर मार रहे हैं, 200 में 170 180 मारे, नौकरी नहीं हो रही, तो बंदा तो चाहेगा ना दोबारा वैकेंसी आए, दोबारा मैं अप्लाई कर सकूँ। तो वो अप्लाई कब होगा? जब सरकार निकाले हुए नोटिफिकेशन दे तब तो इसलिए आप इसका समर्थन करो। कोई भी हो यार, 2 मिनट के लिए आप वो बीजेपी कांग्रेस भूल जाओ। यदि आप बीजेपी के भी हो ना, बीजेपी का समर्थन करते हो, ठीक है, लेकिन ये जिस घर में आप रह रहे हो, उसी घर के मेंबर यदि आपके साथ धोखेबाजी करे, तब आप क्या करोगे? फिर भी समर्थन करते रहो? नहीं, विरोध करोगे ना, सत्य के साथ आओगे ना। तो फिलहाल के लिए आप इसका सपोर्ट करो, जाओ। ट्विटर पर अकाउंट नहीं है, ट्विटर पर एक अकाउंट भी बना सकते हैं आप। मैं अब इलीगली काम मत करना, कुछ गलत मत करना, कुछ अन्य सेशन मत बोलना। अब इस पर देखिए बहुत सारे न्यूज़ वाले भी आ रहे हैं। लेट्स लर्न वाली जो मैम है, उनका नाम बोल रहा हूँ मैं, हिमांशी सिंह जो नाम है उनका, प्लस और भी खान सर का है। तो उन सब ने जब इसका विरोध किया, अभी हाल में ही खान सर को उनके नाम पर ट्रोल किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है, आप उसके सरनेम पर मत जाओ। वो एक इंसान है, इंडियन है, और वो बच्चों को पढ़ाते यार। वो हज़ारों बच्चे उससे जुड़े हुए हैं, उनके तो लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, मुझसे तो हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं। तो उनका एक आशा बना हुआ रहता है, तो उनका समर्थन करो। एक और मैथ वाले सर है, मैं उनका नाम नहीं जान रहा हूँ। हिंदुस्तान, अभी यूट्यूब पर मैं खुद देख रहा था, हिंदुस्तान लाइव करके एक न्यूज़ चैनल है, हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदुस्तान लाइव नाम कर, उन्होंने भी माइक पर जा के लोगों से राय विचार लिया, छात्रों से पूछा क्या कंडीशन है। बस छात्रों का 2-3 मांग है, वैकेंसी दोबारा लाएं, सही टाइम पर एग्ज़ाम हो, एज जो भी है रिलैक्सेशन उसको छोड़ा जाए, ढील दिया जाए उसमें, और जो भी एक टेन्यूर होता है ना कि इतने टाइम में फॉर्म आए हैं, 2 महीने 1.5 महीने 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो, 1 महीने बाद रिजल्ट हो, उसके बाद तुरंत 1-2 महीने बाद उसका जो भी प्रोसीजर, जो प्रोटोकॉल है, उसको आगे बढ़ाया जाए। ऐसा ना हो कि यार 2021 में आप वैकेंसी लाओ, अब 21 में वैकेंसी लाने के बाद आप उसका रिजल्ट 2023 में, तो ऐसा नहीं करो। इससे क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन भी पैदा होता है बच्चों में
गार्जियन में फ्रस्ट्रेशन होते हैं, लोगों का आर्थिक स्थिति घर के नहीं होते हैं तो वो लोग खुद परेशान हो रखते हैं, है ना। तो इन सब को ओवरऑल देखते हुए मैं इसके साथ आता हूँ, मैं देखूँगा, मैं भी इस पर ट्वीट करूँगा आज। ऐसे तो टाइम नहीं मिलता और ट्विटर उतना चलाता नहीं हूँ, फैक्ट बात मैं बता रहा हूँ। तो देखूंगा, मैं भी इसका समर्थन करूंगा। मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने बोला कि सर आप भी इस पर कुछ 2 वर्ड बोलिए, 2 शब्द बोलिए। तो मैंने भी आकर आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। तो बस यही चाह रहा हूँ, साथ दो और सरकार का दरवाज़ा खुलवाओ और सरकार को बोलो कि यार आप वैकेंसी लेकर आओ, है ना। थैंक यू वेरी मच। और इतना ही बोलना था। और ये जो डेटा है ना, मैं एक हो सके तो डेटा को मैं शेयर कर दूंगा लिंक करके, पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। टाइप करने में थोड़ा टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो। थैंक यू वेरी मच। ऐसे मैं क्लासेस लेता रहता हूँ। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबाइएगा ताकि जब भी मैं क्लासेस में या कोई भी वीडियोस में बनाऊँ, कोई भी नोटिफिकेशन दूँ तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन भी दबाइएगा। फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए और पढ़िए। कोई बात नहीं, लगे रहिए, कभी ना कभी हो ही गई। अब देखिए ये हाल रहा तो आई एम डेम श्योर आने वाले वक्त में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, फिर मिलूँगा। थैंक यू।